विद्यमान है, तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और माता जी के श्री चरणों में हम नमन करें। इसके लिए हमें कुछ नियम बनाना चाहिए। सवेरे उठने के बाद स्नान किया, मंदिर में गए, माता जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ समय हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि बिना भजन के ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए भजन ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। हमारे नवरात्रि विशेष चल रही हैं, इनमें हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम मानव बड़े अज्ञानी हैं। हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत पढ़ लिख गए हैं, परंतु फिर भी हम अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि हम समझते सब कुछ हैं, परंतु हम जीवन में करते नहीं। समझते सब कुछ है, परंतु हम जीवन में कुछ करते नहीं हैं। तो हमें जीवन में करना है, हमारे जीवन को उज्जवल बनाना है। तो इसके लिए हमें भगवान का भजन करना होगा। और भगवान दयालु हैं, सब पर विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ भगवती प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में हमारे बीच में विद्यमान रहती हैं। ऐसे ही 9 दिन माता जी के 9 स्वरूप होते हैं और 9 स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा करने से हमारे मन की जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा माता जी का दिव्य दरबार है, माता जी की ऐसी विशेष कृपा है। बस हमें अपने मन को पवित्र करना होगा, हमारे जीवन को उज्जवल बनाना होगा। ऐसी माँ भगवती हमारी कृपा बरसाने वाली है। विगत 9 दिवस से माता जी का दिव्य दरबार लगा हुआ है। सभी बंधुजन दूर दूर से आकर माता जी को वंदन नमन कर रहे हैं। माता जी के श्री चरणों में सबको नमन प्राप्त हो रहा है, माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है। माता जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं। कभी अब हम आरती गाते हैं, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। कभी माता को माता नहीं होती, पुत्र कपूत हो सकते हैं परंतु माता को माता नहीं होती। तो ये माँ जगत जननी जो हमारे बीच में विराजमान है, ये सभी पर सदैव कृपा बरसाती हैं। हमें कृपा प्राप्त करने की हमारे अंदर साधना होना चाहिए। नियम संयम, जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की मर्यादा का, पंडाल में जाते हैं माता जी की पंडाल का नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब आरती हो रही है तो हमारे मन को माता जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए और आंख बंद करके माता जी के दिव्य स्वरूपों का हमारे अंदर समा जाए, ऐसा दर्शन करना चाहिए। जब हम इस प्रकार के दर्शन माता जी के करते हैं तो माँ भगवती हम पर सदैव कृपा बरसाते हैं। अब माता जी की पूजा विशेष होती है, अच्छे से पूजा पाठ हो गई, सभी कार्य अच्छे से हो गए तो सदैव पूरे ग्राम पर, पूरे क्षेत्र पर माता जी की कृपा बनी रहती है। ये 9 दिन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब आप ने देखा होगा कि हम लोग ब्राह्मण संकल्प करवाते हैं, तो संकल्प के द्वारा किया हुआ कार्य जो है वो सिद्ध होता है। बिना संकल्प के किया गया कार्य सिद्ध नहीं होता है। संकल्प करवाते हैं, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राजा, ऐसे सभी कुछ